उसके ऊपर कल जो सुनवाई हुई है उससे आप कितने सेटिस्फाई हो और आगे के क्या क्या प्लान है और क्या क्या सोचा है भाई? जो कल कोर्ट में प्रोसेस चल रहा था थोड़ा लाउडली बोलो। जो कल कोर्ट में प्रोसेस चल रहा था उस हिसाब से तो हमारी भर्ती का नंबर आना मुश्किल लग रहा था। ठीक है। लेकिन जैसे ही 201 के बाद 257 केस नंबर आया, उससे ये पता चला कि ये नंबर आया तो ये हमारे धरने की वजह से आया है। अच्छा। और ये इस धरने की वजह से सरकार पे प्रेशर है और सरकार ये चाहती है कि इस भर्ती को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। तो जो 201 नंबर से 257 नंबर पे गया था उसका मतलब जो मेंशनिंग करवाई थी किसने करवाई थी? ये मेंशनिंग सरकार की तरफ से हुई। सरकार की तरफ से हुई थी। हाँ। ठीक है भाई साहब, आगे आगे ये है कि जैसे ही हमारा कोर्ट नंबर में आया, मतलब केस नंबर आया, तो उसके बाद 1 घंटे के आसपास हमारे केस पे बहस हुई है, जो पिछली 3 सुनवाइयों से कोई बहस नहीं हुई थी। बिल्कुल भाई। ये हुआ है, ये हमारे धरने की वजह से हुआ है। और यहाँ पर जो लगातार एक्टिविटी हुई है, कैंडल मार्च हुआ है, सीएम हाउस जाने का प्रोग्राम बना है और उस प्रोग्राम में सभी ने एकता दिखाई है, उसी का नतीजा है। और अभी मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हाथी निकल गया, पूछ बाकी है। इसलिए हफ्ते 10 दिन का जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल के लिए सब कुछ एडी चोटी का जोर लगाओ और इसमें सब कुछ झोंक दो। अगर आपको चाहते हो कि फरवरी में हमको ज्वाइनिंग मिले, हमको 19 अप्रैल का इंतजार ना करना पड़े, तो सभी भाई इकट्ठे हो और जोरदार प्रयास करो। मतलब आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे धरने बैठे हुए? मेरे को हो गया भाई 15-20 दिन। तो कितना मतलब लगता है आपको यहाँ पे बैठने का फायदा मिला आपको? यहाँ बैठने का फायदा है, अगर यहाँ नहीं बैठते तो हमारा कोर्ट में नंबर ही नहीं आता। नंबर ही नहीं आता भाई, सुन रहे हो, बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई। 201 नंबर केस था और गारंटी भाई 210 तक भी शायद यार टाइम हो जाता है, तो टाइम तक 210 या 15 तक पहुंच पाते, हमारे केस का नंबर ही नहीं आता और बिना सुनवाई के डेट मिलते ना तो हमारी भर्ती कहीं ना कहीं और लंबी जाती। तो ये एक संदेश है आप सभी के लिए, ये धरने का फायदा मिला है नहीं तो अब सारे के सारे भाई जो है ना घर पे बैठ के सोचते हैं कि धरने का क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आप सब है ना यहाँ पर जो भाई बैठे हैं इनको पता है कि क्या फायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ मेंशनिंग जो डलवाई गई थी वो सरकार के द्वारा डलवाई गई थी और हमारी सुनवाई जो होना था ना कोर्ट में, जो लंच के बाद में जो है ना सीधा अपना नंबर लिया गया था, वो इसी बेस पे लिया गया था। भाई बच्चे परेशान हैं और इनकी सुनवाई हमें जल्दी से जल्दी करवानी है। तो और भाई से पूछते हैं भाई। हाँ भाई कुशल भाई आप बताओ। भाई सारे भाइयों को राम राम। हाँ बाकी बहुत कुछ तो इन भाइयों ने बता दिया और आपको ग्रुप से पता चल लग गया होगा, लेकिन कुछ एक बात भाई ऐसी है जो हमें यहाँ पे पता है लेकिन ग्रुपों वालों ने नहीं बताई या छुपाई है। बात भाई ये है कि जब से धरने पे आए हैं ना तब से अपनी आज से पहले कभी मेंशनिंग नहीं हुई, ऐसा काम नहीं हुआ। कल पूरा का पूरा स्टाफ HSC ऑफिस से, ISI दिल्ली से, अपने पटवाड़िया जी भी, श्रुति मैम भी, सभी गए हुए थे। उनकी मतलब अपनी एक मेंशनिंग लगवाना ये उनके हाथ में नहीं था, ये अपने हाथ में था। अपन ने यहाँ पे धरना लगाया ना, जिस कारण से उन्होंने मेंशनिंग लगवाई, पूरा सरकार पे प्रेशर था। और कुछ भाई है ना उनकी बातों में, बाहर की बातों में आके ना यहाँ से निकल गए, वो सिर्फ मैसेज पढ़ते हैं। भाई यहाँ पे आओगे ना तो अपनी अर्ली हियरिंग लग सकती है, 5-10 दिन में फिर से काम हो सकता है। रही बात 19 अप्रैल की तो रोस्टर चेंज हो जाएगा, एक बार और रोस्टर चेंज हो गया ना तो ये बात आगे भी जा सकती है। तो हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आने का आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, नौकरी। चाहे 15-20 दिन आ जाओ या फिर बैठ के इंतजार कर लो। 15 दिन दुखी हो गए ना आप अपनी ज्वाइनिंग ले जाओगे। इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम आप कुछ अपना प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं जिससे अपनी अर्ली हियरिंग लगे और अपनी स्टे हटे और अपने ड्यूटी पे जाए। हम भाई जितने भी भाई यहाँ पे धरने बैठे हैं ना, हमारा सिर्फ ये प्लान है भाई कि फरवरी में कैसे ना कैसे जितना भी हमें करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े उतना करेंगे। फरवरी में ज्वाइनिंग लेने की पूरी हमारी मनसा बनी हुई है भाई, हम जो कर सकते हैं करेंगे। साथ में एक चीज और बता दूं भाई मैं आपको, कई भाइयों के दिमाग में है ना कि भाई अपने आप काम हो जाएगा, अपने आप काम हो जाएगा, तो भाई बिल्कुल मत सोचना ऐसा। तो रोस्टर चेंज होगा नहीं, अगर मार्च में अगर रोस्टर चेंज हो गया तो नए जज साहब आएंगे, ठीक है, उनको भी टाइम लगेगा, फिर एक डेट और मिलेगी हमें। ये भर्ती कहीं ना कहीं दिसंबर तक चली जाएगी अगर घर बैठे तमाशा देखोगे तो भाई सबसे पहले ना ये सीरियस हो जाओ और यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए घर आ जाओ भाई, नहीं यही धरने पा जाओ। जो भाई ये सोच रहे हैं ना कि धरने का कोई फायदा नहीं है, भाई कल आपकी तारीख जो लगी है ना, आपका केस का नंबर आया है ना, वो धरने के कारण आया है, ना कि घर बैठ के या फिर सरकार के कारण। और इस वहम में रहो ना कि 19 को भी नंबर आ जाएगा, अगर ऐसे नीचे नंबर है ना तो उस दिन की भी कोई गारंटी नहीं लेते भाई कि 19 को भी आ ही जाएगा। रोस्टर चेंज हो गया ना तो यहाँ पे बैठे हैं तो नंबर आएगा, सारा काम यहीं से होगा। ये ना सोचियो कि धरना तो बेकाम लगा रखा है, किसी के पड़ोस वाले कह देते, किसी के माँ बाप कह देते कि वे तो वैसे वेले बैठे हैं, ठाली बैठे हैं, घर से छुप के बैठे हैं। भाई घर से फ्री कोई नहीं है, सभी का घर है, सभी का परिवार है, सभी को नौकरी प्यारी है। यहाँ पे आने वाले बच्चों को ना कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगी, ना इनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो बैठे ना वो सिर्फ अपने हक के लिए बैठे हैं। और आपके आने से हमारी नहीं सभी की ज्वाइनिंग होगी। और इतना रिक्वेस्ट करते हैं ना तो इसलिए करते हैं कि आगे आपके आगे खड़े हम, अगर हमारे पीछे कोई नहीं रहेगा ना तो भाई हमारी भी हिम्मत जवाब देती है। इतना ही बात है भाई। अब कौन सा बोलेगा?
नहीं बरनी मेरे पास पहुंच कर दिया, रुक जा। वो तो कर दिया, मैं ये कर रहा हूँ जैसे इस भाई ने बोला। आप बताओ, आप कितने दिनों से धरने पे हो और इसका क्या क्या हमें फायदा मिला है? भाई सारे भाइयों ने राम राम। धरने की रही बात है तो भाई मैं तो स्टार्टिंग तो हूँ, बीच में 1-2 बार घर आ गया हूँ, एक वीक गया हूँ। तो भाई मेन बात यह है कि सब अपन सारे ने बेरा कि भाई कुछ अगर आप घर बैठे रहेंगे तो वैसे भी काम अपने तरीके तो होगा, जिन्हें उन्हें जब करना उसे होगा। घर भी आप वैसे भी खाली बैठे आड़े बैठ के कुछ एफर्ट कर ले। आप चंडीगढ़ में बैठे हाँ, आप किसी से मिलन जास का हाँ, कुछ भी अपना जो अपन काम करना आड़े बैठ के आप कर सका। घर भी तो अपन नुए बैठे है यार। और रही दूसरी कल की बात, भाई कल सरकार अपने पूरे सपोर्ट में थी भाई। यह बात हर कोई बता सकता है, जो धरने पे है उनने भी कुछ बात इसी है जो आड़े बालका नवेरा भाई। ठीक है, तो आड़ा आओ एक बार। और रही ये आगे की बात, भाई सरकार अपने सपोर्ट में थी, चलो भाई अपनी किम्मे ला लो भाई। एक बार मैं अपना कल नहीं हुआ, आगे की अपन डेट मिल गई तो एक बार आओ, आप आगे प्रोसेस भी तो चालू कराएंगे। आप सरकार तो अपील कराएंगे, हमारा इतना सपोर्ट कर दिया कल, तो आगे एक बार अर्ली हियरिंग लगा कर हमारी जल्दी हियरिंग करवा दो, ताकि कल ना रोस्टर चेंज ना हो और हमारा नंबर आ जा, अभी हमारा केस फारिग हो जा। सरकार तो भी यही अपील है कि जी इतना साथ दे दिया, थोड़ा और दे दो, हमारी ज्वाइनिंग करा दो और हम घर चले जाओ। हाँ जी भाई साहब। भाई मेघराज है मेरा नाम। मेघराज? हाँ जी। हमारे बताओ। धरने पर आया हूँ कई दिनों से भाई, गला भी बैठा हुआ है नारे मार मार के। 4 तारीख में जो प्रोग्राम हुआ था सीएम हाउस के सामने, तो भाई मेरा ये सारा यही कहना है कि अपना जो केस का नंबर आया है ये हमारे धरने की वजह से आया है सिर्फ और सिर्फ। आपने देखी थी 28 अक्टूबर, 21 नवंबर हुई, 1 नवंबर हुई, ये सारी तारीख खाली हुई थी, वेकेंट गई थी। तो मेरा कहना यही है सारे भाइयों से कि आप यहाँ पे आओ, जल्दी से जल्दी आओ और अपना फरवरी में ज्वाइनिंग लेके यहाँ से फिर रो लो। कोई फायदा नहीं, घर आए से बैठे रहे ना तो भाई 19 अप्रैल को भी कुछ नहीं होना। ये सारे भाई बैठे हैं ना, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँ भाई, परवीन भाई, खुशहाल भाई, सारा का कमेटी का, जो आड़े बैठे हैं। दूसरे के बहकावों में ना आओ और ना किसी न्यूज़पेपर पे जो विश्वास करो, कोई बिलीव ना करो उस पर। न्यूज़ के लिख रही है, परसेंटाइल पे के मांगे, वो सारी चीज़ तो होली। वरना भी शुरू में ये न्यूज़ पढ़ी थी आज तड़ गई। तो सारे भाइयों से बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है भाई, सारे यहाँ पे आओ और अपने धरने को मजबूत बनाओ। बाकी शाम को सारे भाइयों से मेरी बात भी हुई है, वो आंट की कह भी रहे हैं, 2-3 दिन बाद से आंट की भी कह रहे हैं और फिर से कोई प्रोग्राम कराएंगे। और फिर इतनी रिक्वेस्ट है कि अर्ली हियरिंग ला के लास्ट 15 दिन आड़े बैठ जाओ। 15 दिन तो मैक्सिमम बोलूँ हूँ, उससे पहले भी सारा निपटोरा हो जाएगा भाई। तो यही है भाई, आओ यहाँ पे जल्दी से और सारे भाइयों के ना कंधे मजबूत करो, सर जोड़ो सारे सारे। धन्यवाद भाई। घनी बड्डी हो गया, एक अलग बना ली। हाँ भाई बताओ, धरना के बारे में कितना की कुछ है? भाई देखो, आपने पता है कि कल बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी यहाँ पे कोर्ट में हियरिंग हुई है, 2.5 महीने के बाद। ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा HSSC स्टाफ जो अपने इस भर्ती से रिलेटेड है और साथ में अपने श्रुति मैम और SIS का एक्सपर्ट भी साथ में था। तो वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से 201 के बाद 257 नंबर आया। सबने पता है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हो रहा था कि आपका डायरेक्ट नंबर आ रहा था, क्योंकि कोर्ट में नंबर आपका जो केस नंबर था वो काफ़ी पीछे था। तो मैं आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो 19 अप्रैल दी गई है वो बहुत लंबी डेट है। अगर आप एक बार आके, मैं आपकी बारी एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अकेला ना आके अपने परिवार के साथ आएँ, क्योंकि आपको सबको पता है कि JBT की भर्ती थी तो उसमें पूरा का पूरा परिवार में अगर 6 मेंबर तो 6 के 6 मेंबर आए थे। क्यों? क्योंकि ये पता था कि उस नौकरी की वजह से उसकी 3 पीढ़ी सुधरने लग रही है। तो एक बार आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन, माँ बाप जो भी साथ में आना चाहो उनको ले आओ। यहाँ पर अगर आके हमने एक बढ़िया सा मार्च निकाल दिया और सरकार को ये दिखा दिया कि भाई हम इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परेशानी केवल बच्चे कैंडिडेट की परेशानी नहीं है, यहाँ टॉर्चर परिवार भी हो रहा है साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ रुका पड़ा है। हर बंदे के अपने लाइफ में बहुत सारे एम हुए हैं कि मतलब ये हर कोई नहीं चाहोगे कि मैं एक बढ़िया फील्ड में जाना चाहूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि इस भर्ती की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, ना तो वो दोबारा से अपनी पढ़ाई का स्टार्टअप करने पाए, ना वो कुछ आगे कोई काम धंधा सोचने की शक्ति रही उनके अंदर, और साथ ही साथ एज भी जाने लग रही है। क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 25+ हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं, मैं खुद भी एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो EWS के बाद एज रिलैक्सेशन के बाद सेलेक्ट हुआ हूँ। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 0.5 और 1 मार्क्स से रहे थे पिछली भर्तियां में और वो अब सिलेक्टेड हैं, लेकिन उनके पास अब नया कुछ करने का कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, एजुकेशन के मामले में यहाँ पे बहुत कम से कम, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2000+ बच्चे ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस भर्ती की वजह से 1 साल से रुके पड़े हैं, क्योंकि 17 जून को रिजल्ट आया था और 19 अप्रैल के बाद ये समझ लो
केवल 1.5 महीना रह जाएगा, दोबारा 17 जून आ जाओगी। तो 1 साल का बहुत लंबा टाइम पीरियड है। लास्ट टाइम एक बार ट्राई कर लो। सभी लड़के लड़कियों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने परिवार के साथ एक बार आकर ये दिखा दो कि भाई हाँ, हम वास्तव में परेशान है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं भी चला गया था, मेरे खुद के भी थोड़े से काम थे, लेकिन ये भाई यहाँ डटे रहे। क्योंकि सोसाइटी के अंदर पता क्या है, अगर आप किसी नए बंदे से पूछ रहे हैं कि वहाँ चल क्या रहा है, कि धरना उठा दिया, लेकिन हम सबसे यही बात कह रहे हैं कि धरना ना कभी उठा था, ना कभी उठता है। धरना एक के वजह से उठेगा कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारा कौन सा आड़े पर्सनल हमने कोठी बना रखी है, सीधी बात है ना। यार कोई सा नूब है कि बढ़िया आड़े दाल मखनी खान लग रही है, ठीक है। तो भाई एक बार रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सबसे, अपने परिवार के साथ सारे के सारे एक बार आ जाओ। अर्ली हियरिंग की अपनी अर्जी एक्सेप्ट हो जाओगी, अर्ली हियरिंग लगा देंगे। जैसे ही अपनी अर्ली हियरिंग होगी, जितनी बात हुई है कोर्ट के अंदर सबको पता है ना, यहाँ पे कोई किसी तरह की अभी ग्रुपबाजी है ना कुछ और, सब प्यार प्रेम से रह रहे हैं। अब की बार अर्ली हियरिंग लग के थोड़ा सा एक बिल्कुल माइनर सा होल रह रहा है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही हमारी सुनवाई होगी तो भर्ती बिल्कुल साफ है। क्यों? क्योंकि सबको पता है गेट के एग्जाम में इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, साथ के साथ सीटी, सभी जगह हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अगर किसी फॉर्मूले के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती तो गवर्नमेंट इतनी बड़ी भर्ती नहीं करती, क्योंकि सीईटी अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। और सीईटी के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस भर्ती में रह गए थे, लेकिन वहां अच्छे मार्क्स ले रखे उन्होंने मेहनत करके। तो हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से वो भी परेशान हो। क्यों? क्योंकि सबको पता है अगर इस भर्ती की वजह से रुका हुआ है तो कल को कोई ना कोई सीईटी पे भी स्टे ले लेगा, और जैसे ही सीईटी पे स्टे होगा तो उसके बाद सोच लियो कि कितनी ज्यादा भर्तियां ऐसी हैं जो सीईटी के ऊपर बेस्ड हैं। हरियाणा में बी और सी, डी तीनों ग्रुप सी के ऊपर, सीईटी के ऊपर रिलेटेड है। अगर वहां पे स्टे लग गया तो ये समझ लो कि पूरा हरियाणा बेरोजगार तो है ही, वैसे ही बेरोजगार है। इंडिया में नंबर 1 है हम बेरोजगारी में, बहुत कुछ करने के बाद भी बेरोजगारी में नंबर 1 है। कल HCS का रिजल्ट आया है तो आपने देख भी लिया कि भाई मेहनत करने वाले बहुत हैं यहाँ पे बच्चे, और बिल्कुल फेयर चल रहा है सब कुछ, किसी तरह की कोई भी घपलाबाजी नहीं है। तो सरकार से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जैसे भी करके अर्ली हियरिंग एक्सेप्ट करवा दो हमारी, और हम यहाँ से उठ जाए, हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। आगे जो हमने लाइफ में सोच रखा है वो चीज हमारी हम अपनी फुलफिल कर लें, क्योंकि परिवार भी सुखी हो जाएगा और हम भी सुखी हो जाएंगे। और जो घर बैठे हैं भाई, खासकर मेरे से जो जुड़े हुए हैं या जो जानते हैं, एक एक बंदा अपने परिवार के साथ यहाँ आएगा। और भाई अगर नहीं आया तो सीधी बात है, मेरे फोन में जितने नंबर, मैं सबके नंबर डिलीट कर दूंगा। बस लास्ट टाइम कहूँ मैं भी, सारे आ जाओ भाई। धन्यवाद।